कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी का अपठित गद्यांश 13। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अपठित गद्यांश 14। तो हम ऐसे कर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम किताब की ओर। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अवतरण। तो दोस्तों, हम ट्रिक के हिसाब से पहले इस गद्यांश के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जिसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि पहले लोग सोचते थे कि अंधापन, ऑप्शन ए उपचार संभव है, ऑप्शन बी बोझ नहीं है, ऑप्शन सी उपचार संभव नहीं है, या ऑप्शन डी रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कि लोग अपनी मृत्यु के बाद नेत्र बैंकों को अपनी नेत्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ए उनकी आंखें बेकार हो गई है, या ऑप्शन बी उनकी आंखें किसी अंधे को दृष्टि दे सकती है, या ऑप्शन सी वे किसी अंधे व्यक्ति को अपनी आंखें बेचना चाहते हैं, या ऑप्शन डी अंधे लोगों ने उनकी आंखें मांगी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कि संसार में अंधे व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन ए बहुत कम है, ऑप्शन बी बहुत अधिक है, या ऑप्शन सी महत्वहीन है, या ऑप्शन डी अनुमान से परे है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 रिक्तस्थान वे किसी काम के नहीं हैं। यहाँ वे से तात्पर्य मतलब वे का मतलब क्या है? वे कौन है? वे अंधे लोग, या बच्चे, या डॉक्टर, या परिवार के सदस्य। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस गद्यांश को सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक है अंधे भिखारी, अंधापन और पौष्टिक भोजन, या ऑप्शन सी अंधेपन का उपचार संभव, या ऑप्शन डी नेत्र बैंक। आइए हम देखते हैं अब गद्यांश की ओर। गद्यांश में है कि संसार में लाखों लोग नेत्रहीन हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 3 में देखा था हमने क्या वहाँ पूछा गया था संसार में अंधे व्यक्तियों की संख्या है। तो यहाँ आया है कि लाखों लोग नेत्रहीन हैं। तो नेत्रहीन मतलब जिसकी नेत्र नहीं है, जिसे हम अंधा भी कहते हैं। तो लाखों क्या वो ज़्यादा में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बहुत ही अधिक संख्या में संसार में अंधे लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले लोग सोचते थे कि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया जा सकता और वे किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर आया था प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया था कि वे किसी काम के नहीं हैं। यहाँ वे शब्द क्या तात्पर्य क्या था? हमने यहाँ पढ़ा इस गद्यांश में था कि वो अंधे लोग हैं, उनके लिए वे शब्द का प्रयोग हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंधे लोग। आगे देखते हैं। तो वह भीख मांगना, लेकिन अब लोग महसूस करने लगे हैं कि अंधापन प्राय रोका जा सकता है और इसका इलाज भी हो सकता है। पौष्टिक और समय पर डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ऊपर कि नेत्रहीन व्यक्ति अपने परिवार पर बोझ है। तो हम प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था कि पहले लोग सोचते थे कि अंधापन, ऑप्शन ए उपचार भी संभव है, बोध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपचार संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आज लोग अपनी मृत्यु के बाद नेत्र बैंकों को अपने नेत्रदान करने के लिए आगे है। इस प्रकार बहुत से अंधों को दृष्टि प्राप्त करने की सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि लोग अपनी मृत्यु के बाद नेत्र बैंकों को अपने नेत्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी आंखों से अंधों को भी दृष्टि
उनकी मरने के बाद उनकी आंखें जो अंधों को भी दृष्टि दे सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 रह गया। प्रश्न नंबर 5 से पूछा गया था कि इस गद्यांश का सबसे अधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा। इस गद्यांश के हिसाब से इन गद्यांश को देखकर हमें लगता है कि इसका राइट आंसर होगा कि अंधेपन का उपचार संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा था हिंदी का एप्टिक गद्यांश शब्द है। तो इसी प्रकार से हम एक एक गद्यांश पढ़ेंगे और सभी गद्यांश को हल करेंगे ताकि हमको भी पता चल सके कि आगे गद्यांश किस तरह से आते हैं, ताकि आपको हर तरीके का गद्यांश सोल्व करना आ सके। तो इसी प्रकार से हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिए, तो जुड़े रहिए पर हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस पर। धन्यवाद।